हेलो फ्रेंड्स, इनफाइनाइट ग्रीन्स में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको मेरे टेरेस गार्डन में जो वेजिटेबल्स मैंने ग्रो कर रखी हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊंगी, दिखाऊंगी और ये भी बताऊंगी कि आप भी अपने गार्डन में बहुत ही अच्छे से और आसानी से ये सब सब्जियां आप अपने गार्डन में, अपने टेरेस गार्डन में ग्रो कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप जो अपने गार्डन में सब्जियां जैसे फूल के पौधे तो सभी लगाते हैं और डेकोरेटिव प्लांट्स भी लगाते हैं सब लोग, लेकिन मेरा मानना है कि सबको अपने गार्डन में थोड़ी सी वेजिटेबल्स भी ग्रो करनी चाहिए। आसान स्टार्टिंग में जब आप वेजिटेबल ग्रो करें तो हमेशा जो इजी ग्रोइंग वेजिटेबल्स हैं, जो आसानी से ग्रो हो जाती हैं, उन्हीं को आप ग्रो करें और मतलब क्वांटिटी में कम ग्रो करें। जैसे हमने 2-3 सब्जियां उगा ली, 4 सब्जियां उगा ली, ऐसा नहीं है कि हमने बहुत सारी सब्जियां एक साथ उगा दी और फिर हम उनकी देखभाल नहीं कर पाए और उनसे हमें अच्छी हार्वेस्टिंग नहीं मिली। तो उससे क्या होगा, आपको लगेगा कि ये बेकार है, सब्जियां ग्रो नहीं हो पाती हैं ठीक से। लेकिन आप अगर स्टार्टिंग में आसान तरीके से उगने वाली सब्जियां और कम नंबर में उगाएंगे तो आप उनकी देखभाल कर पाएंगे अच्छे से और आप उनसे अच्छी हार्वेस्टिंग भी ले पाएंगे, जिससे आपको आगे वेजिटेबल्स ग्रो करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा कि हमें और ग्रो करनी चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि आप जब वेजिटेबल ग्रो करें तो ऑर्गेनिकली करें, मतलब जैविक तरीके से आप ग्रो करें। अपने जो भी मिट्टी आप बनाएं उसमें कोई भी केमिकल आप ना मिलाएं, क्योंकि ये जो जैविक खेती है, जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है, वो हमारे प्राचीन धरोहर तो है ये हमारी, और ये आज के समय की मांग भी है। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी ऑर्गेनिक खेती की तरफ काफ़ी उनका है, उन्होंने कई योजनाएं भी इसके लिए चला रखी हैं। तो मैं चाहूँगी कि आप वेजिटेबल ग्रो करें तो उनको ऑर्गेनिकली ग्रो करें। आप मेरे टेरेस पर देख रहे हैं, ये देखिए, ये खीरा है, कुकुम्बर, इसका साइज देखिए आप कितना अच्छा है, ये देखिए। तो ये भी मैंने इनमें कोई केमिकल यूज नहीं किया है, मैंने ये प्योरली ऑर्गेनिक तरीके से ही ग्रो की हैं। सिर्फ गोबर की खाद, नीम की खली, वो मैं आपको आगे बताऊंगी जो मैंने यूज किया है। तो आप भी इसी तरीके से ग्रो कर सकते हैं। तो हमें अपनी मिट्टी को बचाना है। हमारी जो सॉइल है, जो मिट्टी है हमारी, जो मेन जो है किसी भी चीज के ग्रो करने के लिए मेन जो मीडिया है, उसको हमें बचाना है। क्योंकि अगर मान लीजिए हमारी माँ मिट्टी, जिसको हम माता बोलते हैं, वही अगर बीमार होगी तो डेफिनेटली हम लोग स्वस्थ नहीं रह सकते। तो सबसे पहला पॉइंट है कि हमें किसी भी तरीके से अपनी मिट्टी को बचाना है। सेव सॉइल, उसमें जो जीवन है, उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, उनको हमें सेव करना है। और वो एक ही तरीका है उनको सेव करने का कि ऑर्गेनिक खेती करके, केमिकल्स का यूज किए बिना अगर हम ग्रो करें तो ही हम उसको बचा सकते हैं। तो हम टेरेस में भी ग्रो करते हैं, तो खेत में नहीं कर रहे, चलो टेरेस पर ही ऑर्गेनिक फार्मिंग करके, ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स ग्रो करके हम इस अभियान से जुड़ सकते हैं और अपना थोड़ा सा जो कंट्रीब्यूशन है इसमें दे सकते हैं। तो ये ऑर्गेनिक सब्जियां उगाने के लिए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है वो मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है किसी भी सब्जी को ग्रो करने के लिए, वो है कि हमें बीज की जरूरत पड़ती है सबसे पहले। तो जो बीज है, हमेशा आप जब कंटेनर में आप उगाएंगे या आप रेज्ड बेड बनाएंगे अपने टेरेस पर या पॉली बैग्स में कैसे भी ग्रो करेंगे, तो उसके लिए आपको सबसे पहले जो बीज हैं वो थोड़ी अच्छी क्वालिटी के यूज करने हैं। हो सके तो आप हाइब्रिड बीज यूज कर लें, क्योंकि जो देसी सीड्स रहते हैं उनकी जो यील्ड रहती है, उनसे जो हार्वेस्टिंग मिलती है, वो बहुत ज़्यादा नहीं हो पाती है कंटेनर में। तो जब आप कंटेनर में ग्रो करें तो आप हाइब्रिड सीड्स का अगर यूज़ करेंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि उनमें जो प्लांट रहता है उसका साइज़ भी छोटा रहता है और जो हार्वेस्टिंग होती है वो भी हमें ज़्यादा मिलती है उनसे। तो इस तरीके से आप किसी भी लोकल जो सीड स्टोर रहते हैं आपकी शहर में या कहीं भी जहाँ आप रहते हैं, वहाँ से आप ले सकते हैं। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ आती है, हमारा बीज हमने ले लिया, उसके बाद है मिट्टी का बनाना। जैसे कि आप मेरे इसमें देख रहे हैं कि ये मिट्टी कितनी भुरभुरी मिट्टी है, बिल्कुल देखिए इसमें पानी डला हुआ है, लेकिन फिर भी कोई भी मिट्टी का ढेला इसमें नहीं बन रहा है, बिल्कुल चिपक नहीं रही है एक दूसरे से। तो इसी तरह की सॉइल आपको बनानी है। तो इस मिट्टी में मैं जो यूज़ करती हूँ मैं आपको बताती हूँ। मैंने 40% तो इसमें मेरी गार्डन सॉइल यूज़ करी है, मतलब मिट्टी, आप खेत की मिट्टी या गार्डन की मिट्टी जो भी आप यूज़ करें, 40% तो इसमें मिट्टी है और 30% मैंने इसमें
कंपोस्ट मिलाया है, वो आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। गोबर की खाद यूज़ कर सकते हैं या फिर आप वर्मी कंपोस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए आप अर्बन एरिया में रहते हैं और गोबर की खाद आपके लिए अवेलेबल नहीं हो रही है तो वर्मी कंपोस्ट आप यूज़ कीजिए। और 20% मैंने इसमें राइस हस्क मिलाया है। आप देख रहे होंगे कि ये वाइट वाइट आपको रेशे से इसमें नज़र आ रहे होंगे, ये राइस हस्क है। मतलब चावल की क्लीनिंग के बाद जो उसका ऊपर का हस्क बचता है, ये एक वेस्ट प्रोडक्ट है राइस इंडस्ट्री मिल्स जो होती हैं उनका, तो वो मैंने मिक्स किया है इसमें। और 10% मैंने इसमें सैंड मिलाया है। तो इन सारी चीज़ों को, और थोड़ी सी नीम खली मिलाई है जिससे कि वो फंगस वगैरह की प्रॉब्लम ना हो। तो इन सारी चीज़ों को मिला के आप एक ऑर्गेनिकली रिच और वेल ड्रेन्ड, वेल एरेटेड मीडिया आप तैयार कर सकते हैं अपनी सब्जियों को उगाने के लिए। तो अगर राइस हस्क आपको नहीं मिलता है तो आप कोकोपीट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगी कि राइस हस्क की आपको अवेलेबल हो जाए तो आप वो ही इस्तेमाल करें। मिट्टी तैयार होने के बाद हमारा आता है कि इसको हम उगाएंगे कैसे। मतलब इतना बड़ा, या तो आप प्लास्टिक के टब्स ले सकते हैं जो बाजार में इजीली मिलते हैं, या इस तरीके के ग्रो बैग्स में आप ग्रो कर सकते हैं। देखिए जैसे ये ग्रो बैग है, ये मेरा 15x18 का ग्रो बैग है, कुछ मेरे 15x15 के हैं कुछ। तो इस तरीके ये ऑनलाइन मिल जाते हैं, आपके शहर में भी मिल सकते हैं, किसी जो सीड वाला सीड स्टोर मैंने बताया उन पर भी मिल जाते हैं। तो इस तरीके के ग्रो बैग में आप ग्रो कर सकते हैं। आप क्रेट्स होते हैं वो मिलते हैं, उनमें ग्रो कर सकते हैं, या आप रेज्ड बेड भी अपनी छत पर प्रिपेयर कर सकते हैं। तो किसी भी तरीके से आप इनको लगा सकते हैं। और जहाँ तक साइज की बात है तो जितनी भी बेल वर्गीय सब्जी हैं, जो कुकुरबिट्स जितने होते हैं, कुकुरबिटेसी फैमिली के, मतलब घिया, तोरई, ये टिंडा, करेला, लौकी, ये खीरा, इन सारी सब्जियों के लिए अगर आप 18x18 या 24x24 का ग्रो बैग लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। मेरा ये 18x15 का है तो इसमें थोड़ा ठीक चल रही है। बाकी जो छोटे वाले ग्रो बैग हैं उनमें थोड़ा सा जो प्रोडक्शन है जो वो कम होता है, तो थोड़ा बड़ा ही ग्रो बैग लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। पॉट के बाद हम बात करेंगे कि लोकेशन हमें अपने इन ग्रो बैग्स को कहाँ पर रखना है, तो वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो सब्जियां जितनी भी होती हैं उनको सनलाइट की रिक्वायरमेंट रहती है। तो आप इनको ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर इनको पूरी 6 से 8 घंटे की सनलाइट मिले। मतलब आपकी छत पर जहाँ पे फुल टाइम रोशनी रहती हो, ऐसी जगह पर आपको इनको प्लेस करना है। अगर आप इनको शेडी एरिया में प्लेस कर देंगे तो आपकी बेल तो ग्रो कर जाएगी, लेकिन उसको वेजिटेबल अच्छा से नहीं लग पाएगी। तो ये इंश्योर कर लेना है जब आप वेजिटेबल्स ग्रो करें अपने टेरेस पर कि जो साइड या जो एरिया आपका फुल सन का है, जहाँ पर हमेशा धूप रहती है, 6 से 8 घंटे की रोशनी रहती है, सनलाइट रहती है, वहाँ पर आपको अपने इन ग्रो बैग्स को प्लेस करना है। अब बात आती है कि पानी कैसे देना है हमें अपनी सब्जियों में। तो पानी देने के लिए, क्योंकि ये बेल वर्गीय सब्जियां हैं, काफ़ी बड़ी इनकी बेल हो जाती है, रूट सिस्टम भी काफ़ी हो जाता है, तो इनको जैसे अभी रेनी सीजन है तो रेनी सीजन में बारिश पड़ जाती है तो इतना पानी की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन मान लीजिए 1-2 दिन भी बारिश नहीं पड़ती है तो आपको अपनी बेलों में पानी देना है। आपको चेक कर लेना है कि जो आपकी ऊपर की जो लेयर है मिट्टी की वो सूख गई है, तो आपकी बेलों को आपको, या जो भी वेजिटेबल्स हैं आपकी लगाई हुई, उनको आपको पानी देना है। बहुत ज्यादा ओवर वाटरिंग नहीं करना है, नहीं तो इनकी जो जड़ें हैं वो खराब हो जाती हैं। तो इस तरीके से आपको पानी का ध्यान रखना है। इसके बाद आती है खाद की। जब आपने इनकी मिट्टी बनाई, मीडिया बनाया, तब आपने उसमें 30% आपने वर्मी कंपोस्ट मिलाया, नीम की खली मिलाई, तो स्टार्टिंग की तो ग्रोथ आपकी जो सब्जियां हैं उसी से वो ले लेती हैं, ग्रोथ हो जाती है उनकी। उसके बाद आपको इसमें वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद अच्छे से देनी है, और उसमें थोड़ी सी नीम खली मिलानी है और बोन मील मिलाना है, जिससे कि आपकी जो फ्रूटिंग है, जो भी सब्जियां हैं उनकी जो वेजिटेबल्स उसमें आए वो अच्छी क्वालिटी की हों और नंबर्स में भी ज़्यादा आएँ। इस तरीके से आपको करना है। और अगर आप एकदम बिगिनर हैं, स्टार्टिंग में सब्जियां लगा रहे हैं, तो आप बहुत ज़्यादा झंझट में ना पड़ें कि हमें बोन मील डालना है, ये डालना है। आप सिर्फ गोबर की खाद और वर्मी कंपोस्ट और नीम खली से भी अपनी सब्जियां ग्रो कर सकते हैं। अब बात आती है कि जो कीड़े जो लगते हैं हमारी सब्जियों में, जो बीमारियां लग जाती हैं और मतलब जो पेस्ट जो लगते हैं, तो चूंकि हम ऑर्गेनिकली ग्रो कर रहे हैं इनको, तो हमें इनका जो पेस्ट कंट्रोल है, जो पेस्ट मैनेजमेंट है, वो भी हमें ऑर्गेनिकली ही करना है। तो ये एक बहुत बड़ा एक समस्या आती है जब हम ऑर्गेनिक तरीके से ग्रो करते हैं, क्योंकि हमें
जो कीड़े होते हैं, जो भी इंसेक्ट पेस्ट होते हैं, वो केमिकल से तो बहुत जल्दी दूर हो जाते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक तरीके से उनको दूर करना थोड़ा मुश्किल रहता है। तो अब हमें ये करना है कि हमें पहले से ही अपनी जो फसल है, जो भी वेलें हैं या जो और सब्जियां हैं, उनको रेगुलर बेसिस पे हर 15 दिन में आप नीम ऑयल का स्प्रे करते रहें, जिससे कि उन पर पेस्ट अटैक होगा ही नहीं, कीड़े उनको लगेंगे ही नहीं, और आपकी बेल अगर हेल्दी है तो वो उनसे फाइट भी कर लेगी। तो इसलिए हमें पहले से ही, मतलब आने के बाद उसको दूर करने के बजाय हमें पहले ही उसका प्रिवेंशन कर देना है, क्योर के बजाय हमें उसको प्रिवेंट करना है। तो नीम ऑयल का स्प्रे आप करते रहेंगे। और भी बहुत सारी चीजें हैं, पुरानी छाछ होती है जो काफी टाइम पुरानी होती है, उसका आप स्प्रे कर सकते हैं इस पर। उससे भी मेरे इस जो कुकुम्बर है, इसकी बेल पर काफी एफर्ट्स लग गए थे, तो मैंने जो पुरानी छाछ होती है, मट्ठा जिसको कहते हैं, उसका स्प्रे किया। तो देखिए अभी वो सारे खत्म हो गए, पर मैंने हर 2-3 दिन के गैप पर इसको स्प्रे किया था, पूरे पत्तों को वॉश कर देती थी उससे। तो देखिए ये बेल अच्छे से ग्रो करने लगी, अब इस पर कोई भी इंसेक्ट नहीं है। तो इस तरीके से आप इंसेक्ट पेस्ट का भी मैनेजमेंट आप ऑर्गेनिकली कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से इन सारे पॉइंट्स को फॉलो करते हुए आप बहुत अच्छी ऑर्गेनिक सब्जियां अपने गार्डन में उगा सकते हैं, और आप जरूर उगाएं उनको। ये देखिए ये चिली है मेरे गार्डन में, इतने अच्छे से ग्रो कर रही है, रेड होके ये ड्राई भी होने लगी है, मैं इनकी हार्वेस्टिंग नहीं कर पाई हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, भिंडी भी मैंने ग्रो की हुई है मेरे गार्डन में, इसमें भी आना स्टार्ट हुई है भिंडी। कुछ तो इसमें से 2-4 आ चुकी थी जो हमने तोड़ ली हैं, कुछ अभी लगी हुई हैं। और ये देखिए ये चौले की फली है, इसमें कितनी लंबी लंबी फलियां आ रही हैं, इसका तो मैं एक कंप्लीट वीडियो भी बना चुकी हूँ। ये देखिए ये, तो आप भी बहुत अच्छे से आसानी से अपने टेरेस पर वेजिटेबल्स ग्रो कर सकते हैं। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी, जैसे आप अभी विंटर सीज़न आने वाला है, तो जो पीक सीज़न होता है वेजिटेबल्स का, वो जिस वेजिटेबल का जो पीक सीज़न है, आप उसमें वो वेजिटेबल ग्रो कीजिए, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट उसके मिलेंगे। जैसे अभी विंटर सीज़न आने वाला है, तो विंटर सीज़न में आप जो विंटर सीज़न की वेजिटेबल्स हैं जो बहुत आसानी से ग्रो हो जाती हैं, जैसे धनिया है, पालक है, मेथी है, चुकंदर है, गाजर, मूली, आप ये सब ग्रो कर सकते हैं, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे और आप अपने घर में ऑर्गेनिक सब्जियां ग्रो कर पाएंगे। और एक चीज़ मैं बता दूं फ्रेंड्स आपको, कि जब आप अपने घर में सब्जियां ग्रो करेंगे तो आप एक डिफरेंस महसूस करेंगे कि जो मार्केट की सब्जी होती है और अपने घर की बनी हुई सब्जी होती है, उसके टेस्ट में, उसके टेक्सचर में बहुत डिफरेंस होता है। बट ये आप जब ही फील कर पाएंगे जब आप उनको ग्रो करेंगे। थोड़ी ही सब्जियां ग्रो करें, लेकिन आप ज़रूर ग्रो करें। 4-5 ग्रो बैग्स में, जितना भी आपका हो कि हम इतने को संभाल सकते हैं, आप ज़रूर ग्रो करें। ये देखिए मैंने एक बार इनकी हार्वेस्टिंग कर चुकी हूँ मैं, काफ़ी सारी फलियाँ थी उस दिन भी जब मैंने हार्वेस्ट किया था, उसका वीडियो भी है चैनल पर। और आज फिर देखिए इतनी सारी फलियाँ आज फिर से लग गई हैं इसमें। एक और बात फ्रेंड, क्योंकि ये बेल वर्गीय सब्जियां होती हैं, ये वाइन की तरह बढ़ती हैं, तो इनको सपोर्ट की ज़रूरत होती है, तो हमें इनके लिए क्रीपर नेट लगाना पड़ता है। तो मार्केट में बने बनाए ही भी क्रीपर नेट मिलते हैं, और आप इस तरीके से कुछ जुगाड़ भी कर सकते हैं अपने घर पर। जैसे मैंने देखिए ये दिवाली की जो सीरीज़ होती है, जो लाइट्स होती हैं ख़राब हो जाती हैं, उनको लगा के ये मैंने इनका जो क्रीपर नेट है वो तैयार किया है। तो इस तरीके से आप कैसे भी कर सकते हैं, जैसा भी आप उचित समझें। तो फ्रेंड्स मैं हार्वेस्टिंग करती हूँ मेरी सब्जियों की। देखिए ये देखिए ये खीरा, ये देखिए आप खीरे का साइज। तो आप भी जरूर ग्रो करें। एक सेम की फली है, वो भी कंटेनर में बहुत आसानी से लग जाती है, उसके लिए बहुत ज़्यादा बड़े कंटेनर की भी ज़रूरत नहीं होती है। ये वाला मैं अभी नहीं कट करूँगी, ये थोड़ा सा और 2-4 दिन में जब अच्छी साइज़ इसकी ले लेगा ये, तब हम इसको कट करेंगे। और ये तोरई है, खर्रा तोरई जिसको हमारे यहाँ लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं, रिज गॉड इंग्लिश में कहते हैं। देखिए ऐसे रिजेज इसकी स्किन पर बनी रहती हैं, तो इसको रिज गॉड बोलते हैं। तो फ्रेंड्स आप भी ज़रूर अपनी टेरेस पर ऑर्गेनिक सब्जियां ग्रो करें इस तरीके से। जब मैं ग्रो कर सकती हूं तो आप भी ग्रो कर सकते हैं। तो एक शुरुआत ज़रूर करें, छोटे से ही करें लेकिन शुरुआत करें, और इन ऑर्गेनिक सब्जियों का आप आनंद लें। ये देखिए फ्रेंड्स, ये है आज की मेरी हार्वेस्टिंग। इसमें कुकुम्बर है, काफ़ी अच्छा साइज़ है कुकुम्बर का भी, चौले की फली है, कुछ लेडी फिंगर है, और ये है रिज गॉड। तो आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, आपको जो सारे पॉइंट्स मैंने बताए उनके अकॉर्डिंग आप सब्जियां ज़रूर ग्रो करें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आने वाले इसी तरीके के जो वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचते रहें।
और आपको किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी है, कोई भी आपका डाउट है, तो उसको आप जरूर कमेंट बॉक्स में डालें, मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी गार्डनिंग।